हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोचिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है, उसका टॉपिक है क्रेडिट नोट। ये शायद पार्ट नंबर 5 वीडियो है आज के चैप्टर नंबर 14 जो हमारा चल रहा है जीएसटी का, उसकी। और इसका आज का टॉपिक रहेगा क्रेडिट नोट। वीडियो शुरू करवाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए स्टूडेंट, अब देरी ना करते हुए आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट नोट सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 के अंदर आता है। Credit note is an important document which is issued to deal with the situation where tax invoice has been issued for a supply and subsequently it is found that the value or tax charged in that invoice is more than what is actually payable, chargeable, or where the recipient has returned the goods, the supplier can issue a credit note to the recipient. देखिए, क्रेडिट नोट कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ सिचुएशन आ जाती है, उसको टैकल करने के लिए क्रेडिट नोट को इशू किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कई सारी सिचुएशंस को डील करने के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, सिचुएशंस क्या होंगी? मान लो कभी आपने सप्लाई करी गुड्स की, ठीक है, गुड्स की सप्लाई हुई और क्या काटते हैं? टैक्स इनवॉइस कट किया, ठीक है, कर दिया। अब देखिए, टैक्स इनवॉइस काटते टाइम आपने क्या किया? जो टैक्स की वैल्यू है ना वो ज़्यादा लगा दी, ठीक है, गलती से आपसे जो टैक्स की वैल्यू है वो ज़्यादा लग गई। यानी कि जैसे आपको 5,000 का टैक्स कट करना था, गलती से आपसे 8,000 का टैक्स लग गया, ठीक है। तो अब यानी 3,000 रुपये टैक्स लाइबिलिटी एक्सीड में है आपकी, है ना। तो 3,000 रुपये का आप क्या करोगे? क्रेडिट नोट 3,000 का आप क्रेडिट नोट इशू करोगे, ठीक है, 3,000 वैल्यू का। जिससे क्या होगा, जब आप जितनी भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी गवर्नमेंट को पे करने के लिए, उसमें जो क्रेडिट नोट जितने भी आपके पास होंगे उसकी वैल्यू आप माइनस कर दोगे, ठीक है। यानी आपकी मान लो जो टैक्स लाइबिलिटी है, जिसमें सिंपल एग्जांपल के रूप में दे रही हूँ कि मान लो 10,000 आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, गवर्नमेंट को आपको 10,000 पे करने हैं सारी टोटल, ठीक है। तो 3,000 का आपका क्रेडिट नोट है आपके पास पड़ा हुआ, 3,000 माइनस कर दोगे इसमें से, तो ये रिड्यूस कर रही है, 7,000 आ जाएंगे जो गवर्नमेंट को आप पे करोगे। तो जो क्रेडिट नोट है वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो 10,000 रुपये थे उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है, 7,000 रुपये में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया टैक्स इनवॉइस वाला, कि आपने टैक्स इनवॉइस में जो टैक्स लगाया था वो ज़्यादा लगा दिया है तब। और दूसरा क्या है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि आपने सप्लाई कर दी, गुड्स भेज दी, गुड बिक गई, टैक्स इनवॉइस भी कट गया, ठीक है, और उसके ऊपर टैक्स लगा था मान लो 5,000 रुपये का, ठीक है, उन गुड्स सबके गुड्स के ऊपर। और वो गुड्स क्या हुआ? रिटर्न आ गई। क्या हुआ? गुड्स रिटर्न आ गई। अब गुड्स तो हमारे पास वैल्यू आ गई, लेकिन जो 5,000 रुपये जो एक्सेस का टैक्स अपन ने जो पे किया, क्योंकि ना तो हमारी वो गुड्स बिकी, हमने तो बस टैक्स पे कर दिया। दैट मीन्स हमारी जो 5,000 रुपये की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बढ़ गई। तो दैट मीन्स जो लास्ट में जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है टोटल गवर्नमेंट को पे करने के लिए, मान लो 20,000 बनी है हमारी टैक्स लाइबिलिटी, उसमें से ये डेबिट नोट की वैल्यू जो 5,000 का हम डेबिट नोट उस टाइम पे क्या कर देंगे? इशू कर देंगे। क्रेडिट नोट, गलती से क्रेडिट नोट इशू कर देंगे 5,000 को वैल्यू का, और क्रेडिट नोट की वैल्यू से जो 5,000 की वैल्यू है उससे इसको माइनस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। 15,000 की हमारी क्या आ गई? जो टैक्स लाइबिलिटी कम हो गई, ठीक है। तो जो क्रेडिट नोट है वो हमारे टैक्स की लाइबिलिटी को, यानी 20,000 टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है, कम करता है, 15,000 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ में आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो क्रेडिट नोट क्या करता है।
कई जो एक स्पेसिफिक सिचुएशंस बन जाती हैं उस टाइम पे इशू होने वाला डॉक्यूमेंट है जो डील करता है सिचुएशन से। सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब हमने बिल काटा, टैक्स इनवॉइस इशू किया, तो उसमें अगर हमने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है, मीन्स टैक्स की वैल्यू ज़्यादा लगा दी है तब। और दूसरा कब होएगा, जब हमने हमारी सेल कर दी है और सेल रिटर्न आ गई है, तो जो टैक्स इनवॉइस के अंदर जो भी हमने टैक्स लिखा था वो हमारी टैक्स लायबिलिटी से इंक्रीज हो गया था। तो अब वो टैक्स लायबिलिटी जो इंक्रीज है उसको हम डिक्रीज करनी है, रिड्यूस करनी है, तो उसमें से माइनस कर देंगे क्रेडिट नोट की वैल्यू। ठीक है, आगे देखिए, प्रोविजंस रिलेटेड विद क्रेडिट नोट। कौन कौन से प्रोविजंस हैं इससे क्रेडिट नोट से रिलेटेड? फॉलोइंग आर द प्रोविजन रिलेटेड विद क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इशूड इन सिचुएशन, कौन कौन सिचुएशन में इशू होता है भाई? एक मिनट, हाँ जी देखिए, सिचुएशन फर्स्ट क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन टैक्स इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स वैल्यू और टैक्स पेबल। यानी जो आपने टैक्सेबल वैल्यू जो लगाई है या फिर जो टैक्स चार्ज किया है इनवॉइस के अंदर वो बहुत ज़्यादा है टैक्सेबल वैल्यू से या टैक्स पेबल से। ठीक है, यानी कि मान लो 5,000 टैक्स लगाना था और आपने लगा दिया 8,000, तब ये सिचुएशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, दूसरी है गुड सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रेसिपेंट। जो गुड सप्लाई की थी, सेल की थी, वो रिटर्न में आ गई तब। सिचुएशन थर्ड होगी डेफिशिएंट सप्लाई। जब आपने सप्लाई कम की है और जो उसका प्राइस है, मतलब जो आपके पास सप्लाई कम हो गई, ठीक है, तो सप्लाई कम होएगी, मान लो डेफिशिएंट सप्लाई होएगी, आपने बोला था आने वाले टाइम में सप्लाई कर दूंगा बट वो सप्लाई नहीं हुई है, तो क्या होगा, टैक्स ज़्यादा भर दिया गया है, तो जितना टैक्स ज़्यादा भरा है उसके उतने अमाउंट का क्रेडिट नोट इशू करोगे और उस क्रेडिट नोट से जो टैक्स लाइबिलिटी है उसमें माइनस कर दोगे। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट इन द रिटर्न। रिटर्न के अंदर जो क्रेडिट नोट की जो डिक्लेरेशन है उसकी डिटेल भरोगे। नो रिडक्शन इन द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है सप्लायर की, जो उसमें रिडक्शन नहीं होगा इफ द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स एंड द इंटरेस्ट हैज़ बीन पास्ड ऑन अदर पर्सन। अगर देखिए जो टैक्स का इंसिडेंस है, अगर आप वो किसी और पर्सन पे यानी आरसीएम के थ्रू, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू अगर टैक्स पे करोगे, तब आपको कोई क्रेडिट नोट नहीं इशू करना पड़ेगा। और या फिर जो इंटरेस्ट है वो सामने वाले पर्सन के पास पास हो गया, ठीक है, यानी कि आपका उस बढ़े हुए टैक्स से कोई रिलेशन नहीं है, या फिर आपने जो सप्लाई करी थी जो रिटर्न में आ गई वो अगर आरसीएम के थ्रू करी थी, तो आपको कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी, आपकी टैक्स लायबिलिटी में कोई रिडक्शन नहीं आएगा। ठीक है, एक सिचुएशन पढ़ लेते हैं इसमें, डेफिशिएंट सप्लाई वेयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट। गुड्स और सप्लाई अगर आपने जो सर्विस प्रोवाइड करी है वो डेफिशिएंट थी, मतलब कमी थी उसमें। ठीक है, और सब चीज़ मैंने आपको बता दी है। हाँ, आगे देखिए, एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, डिक्लेरेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द क्रेडिट नोट इन रिटर्न वाले के अंदर, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशूज अ क्रेडिट नोट शैल डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न for the month during which such credit note has been issued, but not later than September following the end of the financial year in which such supply was made, or the date of furnishing of the relevant annual return विच एवर इज़ अर्लियर। मतलब कि जो हमारे फाइनेंशियल ईयर से जो नेक्स्ट जो सितंबर आएगा वो, और जो हमारी जिस दिन एनुअल रिटर्न हम फर्निश कर रहे हैं वो, इन दोनों में जो सी डेट अर्लियर होगी उस दिन। इन सिंपल वर्ड्स, द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कैन नॉट बी reduced in cases where credit note has been issued after September। यानी सितंबर के बाद अगर आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो ना, तो उसकी कोई आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द लास्ट डेट फॉर डिक्लेयरिंग द डिटेल्स ऑफ ए क्रेडिट नोट इशूड ऑन
25 जून 2018 फॉर अ सप्लाई मेड ऑन 19 सितंबर 2017 एंड एक्चुअल डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न is 31 दिसंबर 2018. The last date for declaring the details of a credit note is 20 अक्टूबर 2018. ठीक है, यानी कि अगर 19 सितंबर 2017 में जो सप्लाई हुई थी उसका जो लास्ट डेट होगी क्रेडिट नोट इशू करने की वो 25 जून 2018 होगी. ठीक है, और अगर एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट 31 दिसंबर 2018 होगी तो लास्ट डेट जो होगी डिक्लेयर करने की क्रेडिट नोट की वो होगी 20 अक्टूबर 2018. तो डिक्लेरेशन ऑफ डेट ऑन नोट इन द रिटर्न ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज़ बीन इशूड, जिस दिन वो क्रेडिट नोट इशू हुआ है, यानी कि 19 सितंबर 2017 को हुआ था ना, तो उससे नेक्स्ट डेट और अगले मंथ से अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट, नॉट लेटर देन सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई वॉज मेड, और दूसरा द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न. इन दोनों में जौन सा पहले होएगा वो. ठीक है, आगे नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स सप्लाई. जब आप मैंने बताया था आपको कि अगर आप कोई सामने वाला पर्सन आरसीएम के थ्रू वगैरह कर रहे हो तो ये आप रिडक्शन नहीं मिलेगा आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का. ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रेडिट नोट, जिसके बारे में मैंने आपको प्रोविजंस ही बता दी हैं. सबसे पहले बताया कि क्रेडिट नोट होता क्या है, क्यों इशू किया जाता है, कौन सी सिचुएशंस में इशू किया जाता है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं. तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो टॉपिक है क्रेडिट नोट वाला वो अच्छे से समझ में आया हो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना इस टॉपिक को, क्योंकि क्वेश्चन आता है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के रिगार्डिंग. अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया. थैंक यू स्टूडेंट्स.